बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड अवेयर। डियर स्टूडेंट्स क्लास 5, आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की बुक का सेकंड चैप्टर अल्लाह लव्स मी। उसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन हम करेंगे। ट्रांसलेशन से पहले हमारे पास इसके पेज के स्टार्ट में है गेटिंग स्टार्टेड पेज है हमारे पास। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट नेम्स ऑफ द गिवन ब्लेसिंग्स इन द बॉक्सेस बिलो। ये जो अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, इनके नीचे जो नेम्स दिए हुए हैं, आपने इन पिक्चर्स को गौर से देखना है और इनके नेम्स जो हैं आपने नीचे राइट करने हैं, इनके लिखने हैं। लाइक एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, पेयर, टोमेटो, पोटैटो, कैरट, ब्रिंजल एंड कैप्सिकम। ठीक है, ये सारे आपने नेम्स इनके नीचे जैसे मैंने लिखे हैं आपने इस तरह इनको लिख लेने हैं। दीज आर ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। इनके बाद लेट्स टॉक में है हमारे पास व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल। आपका सबसे फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल कौन सा जो सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट है, वो आपने उसका नाम बताना है। डिस्क्राइब वाई यू लाइक इट द मोस्ट। आपने इसको डिस्क्राइब करना है, बताना है कि आपको ये सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है। कैन यू एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द चोजन फ्रूट और वेजिटेबल। क्या आप मुंतखब शुदा फ्रूट या सब्ज़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजाहत कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू में बच्चों आपने बताना है कि इसमें फ्रूट में या सब्ज़ी में पोटाशियम, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जितने भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं ये क्या क्या इस फ्रूट में मौजूद हैं और कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, ये सारी आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक इफ़ दीज ब्लेसिंग्स वर नॉट क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप इमेजिन करें, ज़रा सोचें कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए इन ब्लेसिंग्स को पैदा ना किया होता तो हमारी ज़िंदगी किस तरह की होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेम अ फ्यू मोर नेचुरल थिंग्स अबाउट विच लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। आपने मज़ीद कुछ कुदरती चीज़ों के बारे में बताना है जिनके बगैर ज़िंदगी जो है हमारी बिल्कुल नामुमकिन होती। तो वो कौन सी चीज़ें हैं आपने बताना है। ठीक है, मैं आपको हिंट्स कुछ दे देती हूँ, जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आपने इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर जो है ज़िंदगी इंसान की इम्पॉसिबल होती है। तो आपने इन सब को आपने बताना है। इन सब का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और अपने टीचर्स को भी, आपके टीचर के पूछने पे भी उनको आप आंसर कर सकते हैं। ओके बच्चे जी, चले जी हम आज आ जाते हैं अपने लेसन की तरफ। अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मुझसे प्यार करता है। फ्री रीडिंग, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन। इन पिक्चर्स को देखें। ठीक है, ये पिक्चर्स जो है आपको दी गई हैं, इन पिक्चर्स को देखें एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन, और लेसन के टाइटल के बारे में पढ़ें। गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, और 5 वर्ड्स को गेस करें जो इस लेसन से रिलेटेड हैं। इन लेसन से रिलेटेड 5 वर्ड्स कौन से होते हैं। आप पिक्चर्स को देखें ज़रा, इस पिक्चर्स में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। यू कैन सी हियर ट्री, ट्रीज, ग्रास, फ्लावर्स, वाटर, क्लाउड्स। आप सनलाइट भी कर सकते हो क्योंकि ये डे टाइम की पिक्चर है तो इसमें सनलाइट भी है। ठीक है, इन सब चीज़ों के वर्ड्स के नेम्स जो है आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम सम ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ ब्लेसिंग्स के बारे में आपने सिर्फ ब्लेसिंग्स के नेम्स बताने हैं आपने। वो ब्लेसिंग्स कौन सी होती हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया। वाटर, एयर, सनलाइट, गुड हेल्थ, आइज़, ईयर्स, आपके बॉडी पार्ट्स हो गए, और खाने वाली चीज़ें हो गई, मतलब जो आप ईटेबल्स, जो आप चीज़ें खाती हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और रिश्तों का होना लाइक पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये सभी आपके पास अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जितनी भी नेमतें आपके माइंड में अल्लाह ताला की नेमतें आ रही हैं उन सब को आपने लिस्ट करने हैं, लिस्ट बताने हैं, उनके नेम्स जस्ट राइट करने हैं। ठीक है, ओके जी। आई सी यू इन द स्टार्स, आई सी यू इन द स्टार्स, मैं आपको सितारों में देखती हूँ। यू का वाई कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह ताला को पुकार कर कहा गया है। आई सी यू इन द स्टार्स व्हेन द नाइट ग्लोज विद अ स्पार्क, जब रात चिंगारी के साथ चमकती है। व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर, जब दरख्त हवा में लहराते हैं। एंड बर्ड्स इंजॉय देयर शेयर, और परिंदे अपने हिस्से से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
अपने हिस्से से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मतलब ये है कि अपना रिज़्क खाते हैं या अपने रिज़्क से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। I see you in the stars when the night glows with a spark. When the trees sway in the air, the birds enjoy their share. शायरा यहाँ पे अल्लाह ताला को मुखातिब होकर कहती हैं कि मैं आपको सितारों में देखती हूँ, और जब रात चिंगारी के साथ चमकती है, और जब हवा में दरख्त लहराते हैं, और जब परिंदे अपना हिस्से का रिज़्क खाते हैं, इन सब चीज़ों में मैं आपको देखती हूँ। When the flowers bloom in a queue, जब फूल कितार में खिलते हैं, एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू, और रात को शबनम के साथ सोते हैं। When I need a lot of care, जब मुझे बहुत ख्याल की ज़रूरत होती है, I feel your presence there, मैं आपकी वहाँ पे मौजूदगी महसूस करती हूँ। इस स्टेंजा में शायरा कहती हैं कि जब फूल एक कितार में खिलते हैं और वो फिर रात को शबनम के कतरों के साथ सोते हैं, जब मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं आपकी मौजूदगी वहाँ पर महसूस करती हूँ। ठीक है बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास वाइल रीडिंग क्वेश्चन, विच क्वालिटी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ डिस्कस्ड इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। सेकेंड स्टेंजा यही जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें अल्लाह ताला की कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी खूबी है जो डिस्कस की है। दैट क्वालिटी इज़ इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, आई फील योर प्रेजेंस देयर, मैं वहाँ पे आपकी मौजूदगी महसूस करती हूँ। मतलब अल्लाह ताला की मौजूदगी, अल्लाह ताला की मौजूदगी हर जगह होती है। इसको आप ये भी कह सकते हैं ओमनी प्रेजेंस। ठीक है, ओमनी प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला की हर जगह हर वक्त मौजूदगी जो है इस स्टेंजा में, इस पोएम में जो है डिस्कस हुई है। जो हेल्प मी इन माई डीड्स, मेरे कामों में मेरी मदद ज़रूर कीजिए। आई स्माइल और व्हेन आई वीप, जब मैं मुस्कुराती हूँ और जब मैं रोती हूँ। एज नो वन एल्स कैन हियर, क्योंकि कोई और नहीं सुन सकता। व्हेन आई बिटरली शेड माई टीयर्स, जब मैं ज़ारो कितार रोती हूँ। जी, इसमें शायरा ये कहती हैं टू हेल्प मी इन माई डीड्स और व्हेन आई स्माइल और व्हेन आई स्वीप, कि मेरे उन तमाम कामों में मदद ज़रूर कीजिए। जब मैं मुस्कुराती हूँ उसमें मदद कीजिए, मतलब ये कि मेरे मुस्कुराने में इजाफ़ा करें। और व्हेन आई वीप, और जब मैं रोती हूँ मेरे रोने में सहारा बने। एज नो वन एल्स कैन हियर, क्योंकि कोई और नहीं सुन सकता। व्हेन आई बिटरली शेड माई टीयर्स, जब मैं ज़ारो के तार रोती हूँ, मतलब जब मैं अकेले तन्हाई में रोती हूँ, तो सिवाय अल्लाह ताला आपके मुझे कोई और नहीं सुन सकता, कोई और नहीं देख सकता। तो मेरी उन तमाम हालतों में मेरी मदद कीजिए। नन अदर कैन सपोर्ट माई स्माइल, आई हैव जज्ड इट फार ऑफ माइल्स, कोई भी मेरी मुस्कुराहट को सहारा नहीं दे सकता। आई हैव जज्ड इट फार ऑफ माइल्स, मैंने ये बात बहुत दूर से परखी है, मतलब बहुत दूर से इस बात को परखा है। इनलाइटन प्लीज़ माई कोर, मेहरबानी करके मेरे अंदर को रोशन कर दीजिए, मेरे अंदर को, मेरे बातिन को, यानी मेरे दिल को रोशन कर दीजिए। ओह अल्लाह जस्ट लव मी मोर, एह अल्लाह मुझे और प्यार कीजिए। मतलब ये कि मेरी मुस्कुराहटों में मेरा सहारा बने, मेरी मुस्कुराहटों में इजाफ़ा कर दीजिए। और मैंने आई हैव जज्ड इट फार ऑफ माइल्स, और ये मैंने बहुत दूर से इस चीज़ को परखा है, इसको आजमाया है, क्योंकि कोई भी नहीं, ये काम कोई भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह आपके। एनलाइटन प्लीज़ माई कोर, मेरे दिलो दिमाग को, मेरे दिल को, मेरे अंदर को, मेरे बातन को रोशन कर दीजिए। ओह अल्लाह जस्ट मी मोर, मुझे और प्यार करें। बच्चों, ये तो थी आज की पोएम। इसको लिखा है फ़ातिमा मेहरू ने। फ़ातिमा मेहरू एक बहुत यंग पोइटस हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत नज़म लिखी है अल्लाह के बारे में, अल्लाह की नेमतों के बारे में, अल्लाह की हर जगह मौजूदगी के बारे में। ठीक है, अब आ जाएं आप पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला? डिस्कस डिफरेंट वेज। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपनी लव को, अपनी मोहब्बत को किस तरह शो कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इजहार कीजिए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप कैसे इजहार कर सकते हैं? यू कैन ऑफ़र प्रेयर्स,
आप उनकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें बाय ऑफरिंग प्रेयर्स, बाय ओबेइंग हिज ऑर्डर्स। अल्लाह ताला के हुक्म को माने, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, इन जिन तरीक़ों, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। राइट अ नोट ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर अस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की हैं उनके बारे में आपने एक नोट लिखना है। तो बच्चों, ये तो था हमारा आज का लेसन। अगर आपको आज के लेसन की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।